आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे साथ ये चांदी का स्पेशल प्रोग्राम, जहां पर ऑल टाइम हाईज हमने इस हफ्ते में अब चांदी में बनते हुए नजर आए हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक चांदी नहीं ली है, ले रखी है, लेना चाहते हैं, इन सब सवालों के जवाब हम आपको देने की कोशिश करेंगे कि अब यहां से आपको क्या करना चाहिए। तो किशोर, आपसे ही पहले जानना चाहेंगे, अच्छी खासी रैली बन चुकी है, इस साल की शुरुआत अच्छी हुई है, अब यहां से नियर टर्म इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स या वो लोग जिनको घर में चांदी की चीजें बनानी है, देनी है, गिफ्टिंग के हिसाब से स्टैचूज खरीदने हैं, इन सभी तबके के लोग क्या करें? सी आई थिंक ट्रेंड तो पॉजिटिव रहेगा, ओके। उसमें अनडाउटेडली व्यू है। हम लोग अभी आई थिंक रिसेंटली आपने शायद देखा भी होगा, हम लोग अब की बार लाख पार का एक रिपोर्ट निकाले थे। जी। आई थिंक सी लाख रुपए का जो लेवल है वो इंडिया में थोड़ा सेंटिमेंटल हो सकता है, बट अदरवाइज ग्लोबली इट डजंट मेक एनी सेंस। बट आई थिंक 32-32.5 डॉलर के आसपास तक भी रैली कंटिन्यू हो सकता है, विच विल टेक यू टू रफली अराउंड 90 to 93,000 लेवल्स। एंड बिकॉज चांदी में क्या होता है कि जब भी आप जो भी एस्टिमेशन करते हैं उसको सरपास करता है, इधर डाउन साइड और अप साइड, बोथ साइड्स। चांदी का ये टेंडेंसी है कि आप बोलते हैं 32, ये जाके 34-36 में रुकेगा। एंड आप करेक्शन में भी बोलेंगे 10%, बट ये 30% करेक्शन करेगा। दिस इज द नेचुरल बिहेवियर ऑफ सिल्वर। सो हमारे एंटिसिपेशन है कि बेस्ट केस सिनेरियो में 34-34.5 में भी 35 तक भी जा सकता है, विच इज क्लोज टू बी स्लाइटली अबव a lakh rupees in India. And a base case scenario will be around 92,000 in Indian terms. So, medium term investors के लिए चांदी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। आप ETF ले लो, कैश मार्केट में ले लो, बट डेरिवेटिव्स में जब भी आप लेने जाएंगे, आप ये वॉलेटिलिटी को ध्यान रखना पड़ेगा। आपको 10% से 15% का मूव कभी भी दिख सकता है। आपको एक दिन में 10% का मूव देखना चांदी में बहुत बड़ी बात नहीं है। सो ये वॉलेटिलिटी आप डाइजेस्ट कर सकते हैं तो आप मीडियम टर्म इन्वेस्टर बन के रहिए, नहीं तो आपको ETF या फिजिकल चांदी लेके रखिए कि इफ यू आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दिस वॉलेटिलिटी। आई थिंक वो आपका जो चूज करना है कि व्हाट इज द मेथड और व्हाट इज द मीडियम व्हिच आई विल टेक दिस रूट फॉर दिस सिल्वर रैली, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑलराइट, तो मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो जरा कॉशन रहे, लेकिन अगर आप फिजिकल में ले रहे हैं तो आराम से लेके बैठें, क्योंकि यहाँ से अच्छी खासी तेजी की एक्सपेक्टेशन है। तो फिजिकल प्लेयर्स को यहाँ पर ले आते हैं। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी है फिर, अगर सब बाजारों को लगता है कि यहाँ से बढ़त ही आने वाली है, तो देर एंड सवेर अगर कुछ स्टेबिलिटी यहाँ पर आती है, करेक्शन आती है, तो लोग लेने यहाँ पर निकलेंगे ही। तो किस तरह की ऑन ग्राउंड तैयारी या फिर कैलकुलेशन आप सिल्वर के लिहाज से अब इस साल के लिए कर रहे हैं? फेस्टिव सीजन की बाइंग सिल्वर में हमेशा रहती है, तो प्राइजेस डजंट अफेक्ट कि हमारी तैयारी से प्राइजेस का इम्पैक्ट नहीं आता है, क्योंकि कस्टमर आज लेगा या फिर परचेस डिले करेगा, मगर परचेस बंद नहीं करता है। जैसे शादी ब्याह में चांदी के बर्तन लेने हैं, गिफ्टिंग प्रोडक्ट लेने हैं, तो वो आज भी वैसे ही जारी है, खाली वो थोड़ा सा डिले हो सकता है। तो तैयारी के देखने जाए तो तैयारी वैसे ही हमारी हर साल की जैसे तैयारी होती है प्रोडक्शन की, नई डिज़ाइन लाने की, वो वैसे ही चलती है। मगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जैसे अपनी चांदी में 2011 में करीब $40 के ऊपर गई थी डॉलर टर्म्स में, और वहां से देखें तो चांदी अभी भी ऑल टाइम हाई डॉलर टर्म्स से $27 पे चल रही है, तो काफी गैप बढ़ा है। तो ओवरऑल चांदी में बाइंग बनी है, एंड सिल्वर ज्वेलरी में काफी बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है लोगों को, और सिल्वर ज्वेलरी के स्टैंड अलोन स्टोर्स भी काफी खुल रहे हैं। तो हम लोग एवरी ईयर में जो लास्ट 3 साल में जो हम लोगों ने देखा है, सिल्वर ज्वेलरी और सिल्वर आर्टिकल्स की डिमांड एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है। तो चांदी की डिमांड यहाँ पर बेहतरीन हुई है, चाहे वो गिफ्टिंग के लिहाज से है, और स्पेशली जब सोना ऑल टाइम हाइज पे जाता है तो लोगों का ध्यान यहाँ पर चांदी पे ज्यादा आता है। विराज? या आई अग्री विथ मोस्ट ऑफ व्हाट राहुल सेड, पर मेरा ओपिनियन है कि जो किशोर बोला वो सही है कि चांदी अभी ऊपर जा रहा है, पर करेक्ट भी होगा, पक्की बात है होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म सिल्वर में इन्वेस्टर हो, या यू हैव अ 5 ईयर व्यू या 10 साल का व्यू है, तो जब डिप आएगा तो खरीदना। और आप अगर इंडियन, मैं डेटा देख रहा था इंपोर्ट का, अगर आप हिस्टोरिकल 10 या 15 साल का डेटा देखो, जब भी एब्सोल्यूट चांदी का भाव नीचे होता है, इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। और जब जैसे ऊपर होता है, पूरी दुनिया बोल रही होती है कि चांदी यहाँ से और ऊपर जाएगा, इंडियन कस्टमर खरीदना बंद कर देते हैं। हाँ। जो राहुल ने बोला, जो जरूरी है उतना ही खरीदेगा, या तो जो उसने 4 साल पहले सस्ते में खरीदा था
ये मेरा व्यू है। तो अब यहाँ से अब इस साल में अब आप क्या लेकर चल रहे हैं? जैसे बात हो रही है कि ट्रेंड्स यहाँ पर लगातार चेंज हो रहे हैं, तैयारियां आपकी यहाँ पर जारी हैं, आगे जब आप जाके फेस्टिवल सीजन आएंगे, शादियां आएंगी, उसके बाद ऑफ कोर्स हम धनतेरस दिवाली तक तो कुछ ना कुछ बनता हुआ यहाँ पर देखते ही हैं। तो आपको लगता है कि दिवाली की डिमांड अब यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि सबको लगता है कि तेजी है प्राइसेस में? पक्की बात। 100%। वो तो हम लोग जितने ट्रेड के लोग हैं 100% अग्री करते हैं कि अगले 3-4 महीना भी भाव यहाँ पे भी रहा ना, कस्टमर एक्सेप्ट कर लेगा और दिवाली अच्छी जाएगी, पक्की बात। और स्क्रैप कितना आ रहा है, एक्सचेंज कितना आ रहा है? क्योंकि आप दोनों ही कह रहे हैं कि वो उसकी तादाद यहाँ पर बड़ी है। तो उसका बहुत इंटरेस्टिंग व्यू मिला मुझे फ्रॉम अ कस्टमर इन नॉर्दर्न महाराष्ट्र, छोटी जगह में। ही सेड कि सोना चांदी दोनों का रिटर्न पिछले वो बहुत साल से इस बिजनेस में है, 30 साल से सबसे कम आ रही है। तो मैंने बोला क्यों? वो बोले कि गवर्नमेंट राशन और अपना सिस्टम इतना अच्छा कर रही है कि जो गरीब लोग हैं जो नॉर्मली चांदी आके बेचते हैं वो बेच ही नहीं रहे। ओके, अमेजिंग है। तो यानी कि रिसाइकिल में भी बहुत बड़े नंबर्स नहीं है। हर्षल, आपका एक वहां पे एक नंबर भी लेना चाहेंगे। गोल्ड के बारे में भी हमने यही सुना कि रिसाइकल आ रहा है, एक्सचेंज में आ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत एक्सपोनेंशियल वहां पर तेजी आई हो प्राइसेस के बढ़ने की वजह से। क्या चांदी में भी वही रुझान है? जी बिल्कुल। आई थिंक विराज ने बहुत एक इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि वो डिस्ट्रेस सेलिंग नहीं है फिलहाल मार्केट में, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही। गोल्ड में स्पेसिफिकली क्योंकि एक तो प्राइस एक्सपेक्टेशन भी पॉजिटिव है, तो कंज्यूमर्स टिपिकली होल्ड करते हैं, उन्हें लगता है कि प्राइस और ज्यादा ऊपर जाने वाला है, तो अनलेस उन्हें कुछ नहीं परचेज करनी है तब वो एक्सचेंज करना प्रेफर करते हैं। आउटराइट सेलिंग वो डिस्ट्रेस वाला एनवायरनमेंट नहीं है। तो सिल्वर में आई एग्री, क्योंकि हम रूरल डिमांड भी और रूरल इंडिकेटर्स भी देख रहे हैं इंडिया में लास्ट कुछ महीनों से। एक अर्ली साइंस है कि रूरल इंडिया में भी रिकवरी आ रही है इकोनॉमी में। तो डेफिनेटली आई थिंक इतनी ज्यादा सेलिंग स्क्रैप वापस नहीं आएगा। बट जैसे पहले किशोर सर ने भी मेंशन किया, 1 लाख का जो लेवल है, आई थिंक हमें लगता है कि वो थोड़ा एक डेंजरस लेवल से इन टर्म्स ऑफ स्क्रैप वापस आने के लिए, क्योंकि हमारे अनुमान के हिसाब से लास्ट कुछ सालों में इंडिया ने, सिर्फ मैं इन्वेस्टमेंट डिमांड की बात करूं, बार कॉइन मिला के लास्ट 10 साल में 17,000 टन की चांदी इंडियन इन्वेस्टर्स ने बाई की हुई है। तो एक लेवल ऐसा साइकोलॉजिकल होगा जब इसमें से काफी ज्यादा मेटल मार्केट में आ सकता है, जो ग्लोबल मार्केट को भी इम्पैक्ट कर सकता है। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होगा वॉच करने के लिए। विराज, you don't agree with that? नहीं। Kishore and I are very good friends. We give lot of business to him लेकिन we are silver specialists. 10 साल से सिल्वर ही खरीदते बेचते हैं। सिल्वर इज अ लॉन्ग टर्म एसेट। ओके, आप उसको खरीद के रखो जब सही समय। एवरीबडी हैज गिवन देयर व्यू। मेरा व्यू है ठहर के खरीदो, नीचे जाएगा, जैसे किशोर ने बोला, जब नीचे जाएगा तब खरीदो, पर लॉन्ग टर्म एसेट है। मैं पर्सनली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ सिल्वर। मैं आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म एसेट है, एंड सिल्वर इज द स्मार्ट मैन्स गोल्ड। आपने बोला था, यहीं पे बोला था। राहुल, आप भी किशोर के फ्रेंड हैं, आप उनसे एग्री करते हैं? ये देखो, सिल्वर हमने जो देखा ना, पोर मैन्स गोल्ड है। क्या पोर मैन्स गोल्ड है, स्मार्ट मैन्स गोल्ड नहीं है? इसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में सिल्वर में हमेशा दिक्कत आई है, बिकॉज सिल्वर काफी वॉलेटाइल रहता है। लास्ट 2 साल में ही देखने जाए अपन, 62 से लेके 75 के रेंज में चांदी कम से कम 6 से 7 बार आ गई है। तो आपको प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा और नीचे लेवल पे वापस बाइंग करनी पड़ेगी। आप लेके भूल जाओगे तो दैट इज नॉट अ राइट स्ट्रैटेजी। जैसे 2011 में चांदी हाईएस्ट हुई थी जब 76,000 भी फिजिकल में माल बिका था। आज वो लेवल्स आए इतने सालों बाद में। तो आपको बाइंग करना भी पड़ेगा, सेलिंग भी करना पड़ेगा, जैसे प्रॉफिट बुक भी करना पड़ेगा। लेकिन हर्षल, क्योंकि अब हम सिल्वर को एज एन इंडस्ट्रियल मेटल ज्यादा देखने लगे हैं, ग्रीन एनर्जी के हिसाब से सिल्वर को देखते हैं, एंड आई गेट योर पॉइंट कि वॉलेटाइल कमोडिटी है, स्मॉल कमोडिटी है, बहुत ज्यादा मूव कर जाती है यहाँ पर। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स में जिस तरह के भी अपहीवल्स हमने आते हुए देखे हों, इंडियन मार्केट्स में एक मोस्टली स्टेडी ट्रेंड ऑन द हायर साइड रहा। जी बिल्कुल। तो इंडस्ट्रियल डिमांड जो है, आई थिंक वो बहुत एक फ्लोर प्रोवाइड करेगी प्राइसेस को। लास्ट 3 साल से हमारी सीरीज में इंडस्ट्रियल डिमांड रिकॉर्ड हाईज कंटिन्यूसली रजिस्टर कर रहा है। तो आई थिंक सिल्वर का एक बेस बहुत अच्छा बन गया है। तो हमें लगता है कि जैसे हमने बहुत रिसेंटली भी देखा कि $22 से $20 का जो रेंज है इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लोर प्राइजेस के लिए। बट क्योंकि रिसेंट रैली में बहुत ज्यादा एक एक्सूबरेंस ड्रिवन रैली भी है गोल्ड, सिल्वर और काफी सारी कमोडिटीज में, तो जैसे मैंने कहा कि मैं फिलहाल फंडामेंटल्स को बहुत ज्यादा वेटेज नहीं दे रहा हूँ ये पर्टिकुलर रैली में।
तो करेक्शंस आएंगे तब डेफिनेटली ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल्स उसके अच्छे हैं। बट जैसे किशोर सर ने भी एक पॉइंट बताया, टैक्टिकल पोजिशनल, आई थिंक कमोडिटीज में, क्योंकि इन जनरली कमोडिटीज को यील्ड नहीं देती है, तो उसे इक्विटी जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अपार्ट फ्रॉम गोल्ड जो एक रिजर्व एसेट है, बाकी कोई भी कमोडिटीज को वैसे कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जनरली लोग कंसिडर नहीं करते, क्योंकि कमोडिटी बहुत साइकिल्स में मूव करती है। देयर आर लॉन्ग बुल साइकिल्स, और फिर बेरिश साइकिल्स भी उतने ही लंबे 8-8 10-10 साल के होते हैं। तो उसे उसी तरह से देखना चाहिए, मुझे लगता है। किशोर, एंड क्लियरली क्योंकि हमने चांदी में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर मेटल्स की तरफ से आता हुआ देखा है, जहां पर कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, इवन आयरन और जिसमें फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो भी फिलहाल तेजी के साथ यहाँ पर काम कर रहा है। तो सिल्वर कितना इम्पैक्ट एज ऑफ नाउ गोल्ड से और बाकी इंडस्ट्रियल मेटल से लेती हुई दिख रही है? I think see silver, which is missing that support from precious metal side, वो अभी gather कर रहे हैं, especially कि जो ETF डिमांड बढ़ रहा है, तो I think basically that role of safe haven वाला जो role है वो थोड़ा बहुत है, but we all know that it lost its appeal for safe haven because it used to be as good as gold, but वो आजकल नहीं है। आपको इसमें आप 70% आप इंडस्ट्रियल मेटल बोल सकते हैं, 30% आप प्रेशियस मेटल बोल सकते हैं इसको। सो चाइना इज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जहां पे आप सब जानते हैं चाइना का रियल एस्टेट मार्केट क्राइसिस है, इकोनॉमिक स्लो डाउन है, एक ब्रॉडर स्लो डाउन है, एंड चाइनीज गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज उसको प्रॉप अप करने का कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग मेजर्स ले रहे हैं कि स्टेबलाइज करने के लिए। अगर चाइनीज इकोनॉमी थोड़ा बहुत भी अगर पॉजिटिविटी दिखाई देता है, तो वहां पे आपको सारे इंडस्ट्रियल मेटल्स में आपको रैली देखने के लिए मिल सकता है। हाल फिलहाल के लिए एक्चुअली थोड़ा सा स्ट्रेंथ देखे थे लास्ट 2-3 महीने में, आयरन ओर में भी आप स्ट्रेंथ देखे हैं, कॉपर एल्यूमिनियम में भी देखा है। तो आई थिंक चाइना अगर स्टेबलाइज होके अगर थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी अगर दिखा देता है मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स में, देन सिल्वर आपको एक्सटेंडेड रैली आ सकता है। बट अदरवाइज एज ए सेफ हेवन रैली जो ETF का डिमांड है इतना ज्यादा नहीं है कि इसको सरवाइव कर सके ये रैली को। ओके, सो किशोर, अगर पोर्टफोलियो में सिल्वर यहाँ पर इंक्लूड करना हो तो क्या परसेंटेज देंगे आप? जनरली हम 7.5-8% से लेके 15% के बीच में प्रेशियस मेटल्स को पोर्टफोलियो में रखते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एज, रिस्क कैपेबिलिटी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो मिनिमम टू मिनिमम 5 to 8% आपको रखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से अगर 8% आप रखते हैं, उसमें से 5% गोल्ड होना चाहिए, 3% सिल्वर होना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो मैनेजर बोल रहा है कि नहीं, यू कैन टेक अ स्लाइटली मोर कंजर्वेटिव आउटलुक, बिकॉज आपका ये गोल्ड सिल्वर दोनों आपका रिस्क को थोड़ा सा कम कर देता है। सो इफ योर बैलेंस इज 15%, उसमें से 10% आपको गोल्ड होना चाहिए, 5% सिल्वर होना चाहिए। ओके, विराज, आपको क्या लगता है कितना होना चाहिए पोर्टफोलियो में चांदी? आई एग्री विद एवरीथिंग किशोर सर। ओके, वी आर गुड फ्रेंड्स नाउ, बैक टू इट। राहुल, आपको कैसे लगता है किस तरह की चांदी एज ऑफ नाउ खरीदी जाएगी बाजार में? और अगर आप लोग कोई प्राइस रेंज भी यहाँ पर देख रहे हैं, लाख के पार, लेकिन नीचे में सपोर्ट्स कहाँ पर हैं? सिल्वर में हमें लग रहा है कि 75 से लेके 76 की अच्छी रेंज है बाइंग करने के लिए। ओके, और जैसे आप बोल रहे हैं 95,000 से अगर लाख रुपए से जाता है तो इट्स अ गुड सेलिंग पॉइंट, लोगों को एग्जिट कर देना चाहिए। विराज, आप कैसे देखते हैं रेंज यहाँ पे 75 के आसपास अब जो लेवल्स हैं यहाँ पर सपोर्ट बनेगा? सो आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट व्यू। मेरा व्यू है कि अगर आप 10 साल का डेटा देखो, जब भी इतना बड़ा रैली आता है, क्रैश आता ही आता है अगले 3 से 5 महीने में। Okay. आएगा। वो कितना आएगा आई डोंट नो, पर जैसे किशोर ने बोला, वो जितना हमारा एस्टिमेट है उससे 10-15% ज्यादा होगा। वो जब भी आए, खरीद के अपने पोर्टफोलियो में डाल दो। ठीक है, तो वेल ऑफ कोर्स आगे जाके फेस्टिवल्स हैं, अगर आप ले रहे हैं तो ले ही लीजिए टोकनाइजेशन के हिसाब से, लेकिन आगे जाके जब करेक्शन देखने को मिलता है तो खरीदारी के मौके यहाँ पर बेहतर आ सकते हैं। चांदी अच्छी खासी तेजी दिखा सकती है, 90, 95 लाख, 1,10,000 तक चांदी आगे जाने की एक्सपेक्टेशन है और क्षमता भी रखती है, तो उन लेवल्स का ऑफकोर्स यहाँ पर जरूर नजर रखें। बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पर साथ जुड़ने के लिए, हमारे हर्षल, राहुल, विराज आपका भी, किशोर आपका भी साथ जुड़ने के लिए और चांदी पर वो डिटेल डिस्कशन भी करने के लिए। इसी के साथ फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर।